हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर से रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें हम लोग हु, whom, whose, which और दैट के बारे में पढ़ेंगे। तो हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट किसके किसके साथ लगता है। तो सबसे पहले हम लोग हु, हुम और हुज के बारे में पढ़ेंगे। ये हु, हुम और हुज ये पर्सन के साथ लगता है, पर्सन के साथ। तो जैसे अब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि सी इज द गर्ल हु helped me yesterday. She is the girl whom I love very much. तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमने हु लगाया है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने हुम का यूज किया है। तो अब हु और हुम के डिफरेंस में जहाँ कॉमन एरर में जहाँ हु का यूज होगा वहां हम लोगों को हुम लगा के देता है, और जहाँ हुम होगा वहां हु लगा कर देता है। वही डिफरेंस अभी हम समझें कि कहाँ परफेक्ट होगा। तो दिस सी इज द गर्ल हु हेल्प मी वेरी मच। तो यहाँ हम लोग देखें कि काम कौन कर रहा है। तो सी इज द गर्ल, सी इज हु जो है ये सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, सब्जेक्टिव केस के लिए मींस सब्जेक्ट के लिए। और हुम क्या है, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए मींस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि सी इज द गर्ल हु हेल्प मी यस्टरडे। वह वही लड़की है जिसने मुझे कल हेल्प मदद की थी। तो इस यहाँ काम कौन कर रही है, वह लड़की काम कर रही है, लड़की काम कर रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन बन रहा है, गर्ल। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, गर्ल मींस वह सब्जेक्ट बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव केस हु का यूज करेंगे। मींस यहाँ लड़की ने काम किया है। लेकिन यहाँ देखिए सी इज द गर्ल हुम आई लव वेरी मच। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैं प्यार किससे कर रहा हूँ, लड़की से, लेकिन कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई लव वेरी मच, आई लव द गर्ल वेरी मच। इसको हम लिख सकते हैं आई लव द गर्ल वेरी मच। तो द गर्ल क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव किसका यूज करेंगे, और हुम का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम लोग सब्जेक्टिव केस हु का यूज करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज करेंगे। और फिर देखिए अगर इसका हम मीनिंग समझना चाहे, वह वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी। तो वो लड़की काम कर रही है, सब्जेक्ट बन रही है, तो हम लोग हु का यूज कर रहे हैं। फिर सी इज द गर्ल हुम आई लव वेरी मच। यहाँ देखिए सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ क्या है, वर्ब है, यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई लव। तो यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट हु का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लोग हुम का यूज करेंगे। अब हु और हुम के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग हुज का यूज देखेंगे। हुज का यूज जैसे सी इज द गर्ल हु loves him very much. I am the boy whom I was the boy whom he helped yesterday. देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सी इज द गर्ल हु लव्स हिम वेरी मच। यहाँ गर्ल काम कर रही है मींस लड़की उसे प्यार कर रही है, तो हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। मींस यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, वर्ब है। यहाँ क्या है, वर्ब है। इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग हु का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आई वाज द बॉय, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी वर्ब है। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन यहाँ तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब था तो हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट चाहिए था इसलिए हम हु का यूज करते हैं। फिर हुज का यूज हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे हुज का। तो यू आर द बॉय हुज सिस्टर इज माय फ्रेंड। मींस यहाँ हम लोग देख रहे हैं यू आर द बॉय, तुम वही लड़के हो, यू आर द बॉय मींस तुम वही लड़के हो जिसकी बहन
मेरी दोस्त है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जिसकी, यहाँ हुज का अर्थ निकल रहा है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी बहन मेरी दोस्त है। तो या ही इज द बॉय कर दीजिए, ही तो मीन्स वह वही लड़का है जिसकी बहन मेरी दोस्त है, वह वही लड़का है जिसकी बहन मेरी दोस्त है। तो हम लोग हुज का यूज कर रहे हैं रिलेट करने के लिए, हुज का यूज कर रहे हैं पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन मीन्स यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव यूज कर रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे थे, यहाँ पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। मीन्स हुज का यूज हम लोग पॉजिटिव के लिए और पर्सन के लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए। अब हम लोग यही व्हिच और दैट का यूज देखेंगे। जो व्हिच और दैट के लिए हम लोग ये देखेंगे कि दैट का यूज पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए होता है, और व्हिच का यूज एनिमल और थिंग्स के लिए होता है। अभी हम लोग व्हिच और दैट का एग्जाम्पल देखेंगे। He is the dog which is very, he has the dog which is very sweet। मीन्स उसके पास कुत्ता है, उसके पास he has the dog, उसके पास कुत्ता है। which is very मीन्स कुत्ता, स्मॉल एनिमल्स के लिए हम लोग which का यूज करते हैं, ना कि whose का। या देखिए जैसे he has the dog which is very sweet मीन्स वह, उसके पास कुत्ता है जो कि बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग which का यूज कर रहे हैं, एनिमल के साथ हम लोग which का यूज करते हैं, एनिमल के साथ, थिंग्स के साथ। और फिर अब देखेंगे he। अब हम लोग that का यूज अगर देखें तो that के लिए जैसे everything that glitters, everything that glitters is not गोल्ड। मीन्स अगर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, नो वन ये सब आए तो हम लोग दैट का यूज करते हैं। अगर वह एवरीवन भी आ रहा है तो पर्सन के लिए आ रहा है, और एवरीथिंग आ रहा है तो थिंग्स के लिए आ रहा है। लेकिन अगर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीवन, समवन, एवरीवन ये सब आए तो हम लोग दैट का यूज करते हैं उसके साथ। और फिर हम एनिमल्स के साथ भी दैट का यूज करते हैं, और पर्सन के साथ भी दैट का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो दैट का यूज होता ही है। तो अब हम लोग इससे आगे एक नए टॉपिक में अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।